Hare Krishna, Krishna Krishna. नीलाचल, नील मतलब नील, नीला, अचल मतलब पर्वत। तो जहाँ जगन्नाथ मंदिर है अब, तो एक पहाड़ के ऊपर है। तो पहाड़ जब दूर से देखते हैं तो कैसे लगते हैं? कौन से रंग के? नीले रंग के। तो नीलाचल, तो नीलाचल पर्वत के शिखर पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्थित है। तो ये द्वारका धाम भी है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वैसे द्वारिका में रहते हैं, द्वारकाधीश। और इस भवन के सामने जो मार्ग है, ये रथ यात्रा मार्ग है। इसी मार्ग पर जगन्नाथ रथ यात्रा संपन्न होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, कुछ ही घर मकान, आई थिंक टू द लेफ्ट, तो ये गौड़ीय मठ है, चैतन्य गौड़ीय मठ। तो वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कुछ 100-150 साल पहले अंग्रेज के जमाने में एक केदारनाथ दत्त, उनका पहले का नाम, और आध्यात्मिक नाम या दिव्य जगत में उनका नाम भक्ति विनोद ठाकुर, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म यहीं पर हुआ, बगल में। भक्ति सिद्धांत बहुत बड़ा नाम है। भक्ति वेदांत नाम तो सुने हो। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म बगल में हुआ। जब रथ यात्रा मार्ग की बात हम कर रहे थे तो मुझे स्मरण आया, मुझे कुछ ही दिन पहले वैसे हम तिरुभाव तिथि महोत्सव संपन्न कर रहे थे जब हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। तो जब उनका उस दिन भी स्मरण कर रहे थे, जब वे जन्मे, जन्मे फिर कुछ 6 महीने के थे भक्ति सिद्धांत। तो रथ यात्रा हर वर्ष की भांति रथ यात्रा प्रारंभ हुई जगन्नाथ मंदिर से, और जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा जाते गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा, इस मार्ग से गुंडीचा मंदिर, उसका थोड़ा आगे बात करेंगे। तो रथ जब भक्ति विनोद ठाकुर के कोठी के समक्ष आ पहुंचा तो रथ वही रुक गया। बहुत प्रयास किया भक्तों ने, हजारों लाखों भक्त खींच रहे थे, खींचो खींचो, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, लेकिन रथ टस से मस नहीं हो रहा था। टस से मस नहीं होना मराठी लोकांना समजते का? टस से मस म्हणजे काय? ओके। तो 3 दिन वह रथ रुका रहा भक्ति विनोद ठाकुर के घर के समक्ष। तो भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी नाम भगवती, भगवती देवी, भक्ति सिद्धांत की माँ, अपने बालक को, 6 महीने के बालक को लेके रथ में चढ़ी और जगन्नाथ के समक्ष चरणों में जैसे ही रखा, विमल प्रसाद को, उनका पहले का नाम विमल प्रसाद, विमला प्रसाद, या देवी है। जगन्नाथ मंदिर का, जगन्नाथ को भोग लगने के बाद भगवान के भोग प्रसाद बनता था। पहला प्रसाद ऐसे
वो विमला देवी को खिलाया जाता है, इसका अधिकार बनता है। तो वही नाम दिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र को, विमला प्रसाद। उन्होंने ऐसा समझा कि भगवान की शक्ति है ये विमला देवी, तो उन्हीं की कृपा से मुझे ये बालक प्राप्त हुआ है, तो इसका नाम मैं विमल प्रसाद रखूंगा। तो भगवती देवी विमल प्रसाद को लेके रथ में चढ़ी, जैसे जगन्नाथ के समक्ष रखा तो जगन्नाथ के गले का हार ये तो नहीं टूट रहा है, टूट के विमल प्रसाद के गले में गिर गया। गले में गिरा के पूरे शरीर को लपेट लिया। रथ तो माला तो बहुत बड़ी था, गले में पैर हाथ। तो फिर जैसे उतरी बालक को लेके, फिर जब रथ को खींचने का प्रयास भक्तों ने किया तो फिर बाएं हाथ का खेल, बड़े आसानी से रथ आगे बढ़ा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, उनका भी हम स्मरण करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने ही तो आदेश दिया प्रभुपाद को विदेश जाओ, अंग्रेजी भाषा में इस भागवत धर्म का सर्वत्र प्रचार करो। तो फिर प्रभुपाद गए, विदेश गए, हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की, और फिर भारत भी लौटे और इस्कॉन की स्थापना, प्रचार प्रसार भारतवर्ष में भी होने लगा। और आप कुछ समय पहले जो आपने कहा हम इस्कॉन बीड से है, इस्कॉन नागपुर से, इस्कॉन चामोरसी से, इस्कॉन ये इस्कॉन वो इस्कॉन, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अगर नहीं होते और फिर उनकी मुलाकात भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से नहीं होती, और प्रभुपाद विदेश जाके वहाँ ये प्रचार नहीं करते, फिर लौट के यहाँ के प्रचार नहीं करते, तो हम भी यहाँ बैठे नहीं रहते, हम भी इंजीनियर बनने वाले थे। और घर वाले सोच रहे थे एक दिन हम मोटरसाइकिल में, मोटर बाइक में बैठ के हमारा बेटा भी लौटेगा, लेकिन इसको ज्वाइन करने के बाद हम बैलगाड़ी में बैठ के आ गए। पद यात्रा लेके हम बैलगाड़ी में बैठ के आ गए। तो सोच मोटर बाइक में बैठ के आ जाएगा। तो फिर रथ गुंडीचा मंदिर तक जाता है। गुंडीचा मंदिर जहाँ है, राजा इंद्रद्युम्न महाराज हुए, अति प्राचीन काल की बातें है, इतिहास है। यही इंद्रद्युम्न महाराज, इन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह की स्थापना की, और उन्हीं के धर्मपत्नी का नाम है गुंडीचा। इनका पुत्र नहीं होने वाला था, तो भगवान कहे मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा और मैं तुम्हारे घर में आके रहूंगा। तो भगवान रथ के साथ रथ में विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, और फिर वही रहते भगवान, 8 दिन वही रहते उस मंदिर में। तो जहाँ ये गुंडीचा मंदिर है, तो वहाँ वो गुंडीचा मंदिर पे दूसरे एक पर्वत के शिखर पर स्थित है, उसका नाम है सुंदराचल। ये नीलाचल तो वह सुंदराचल, और ये नीलाचल जगन्नाथ का मंदिर, ये द्वारिका। तो जहाँ सुंदराचल है वो वृंदावन है, वृंदावन धाम की। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ में विराजमान करके
रथ को खींचते हुए जो भक्त, खींचने वाले भक्त वृंदावन के होते हैं, ऐसे लीला की पुनरावृत्ति यहाँ होती है। और रथ को खींचते हुए अब जब मिलेंगे तो कृष्ण को द्वारका लौटने नहीं देंगे। कहाँ ले आएंगे? वृंदावन धाम ले आएंगे। ऐसे संकल्प के साथ ब्रजवासी वैसे कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण, बलराम और सुभद्रा आए थे द्वारिका से। तो वृंदावन के कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण जब वे 10-1 साल के थे तो अक्रूर गए वृंदावन। कंस ने भेजा अक्रूर को, और अक्रूर कृष्ण बलराम को बिठाए रथामध्ये बैसला। तो कृष्ण रथामध्ये बैसला। सोडुनिया गोपीना कृष्ण मथुरेसी गेला। तो कृष्ण सभी ब्रजवासियों को वृंदावन में पीछे छोड़े। वैसे कुछ आए थे साथ में, कुछ मित्र आए थे, कुछ बुजुर्ग लोग भी आए थे, लेकिन अधिकतर वही रह गए। और गोपियां तो आ ही नहीं सकी। तो सोडुनिया गोपीना कृष्ण मथुरेशी गेला। अक्रूरा ने रथ सजबिला। अक्रूर ने उस रथ को सजाया। कृष्ण रथा मधे बैसला। कृष्ण और बलराम दोनों बैठे और रथ को हाके और आगे बढ़ा रथ। मथुरा पहुंचे। वहां कुश्ती का जंगी मैदान, और उसी तो कृष्ण वध किए। कंस का वध। गरीबो क्या किया? कृष्ण का वध किया कि नहीं? आप सुन नहीं रहे। कंस का वध किया। आप सुखी के दुखी? आप सोच रहे हो, अब पता नहीं सुखी होना चाहिए दुखी होना चाहिए। तो भगवान वृंदावन से मथुरा आए। मथुरा में रहे 18 साल, और फिर वहां से रणछोड़ रणछोड़। तो हर साल युद्ध खेलते थे जरासंध के साथ। 17 बार युद्ध खेला। तो थोड़ा बोरिंग हर साल भाई। तो फॉर चेंज कुछ नया अनुभव। और वहां वैसे रुक्मिणी भी राह देख रही थी कुंडीनपुर में, कौंडिन्यपुर में। तो वहां भी जाना था। तो भगवान कृष्ण और बलराम लौटे भी कह सकते। एक बार गए थे और द्वारिका नगरी की स्थापना किए थे, और मथुरा वासियों को शिफ्टिंग ट्रांसफर करा के उस किले में, समुद्र के मध्य में, समुद्र से उन्होंने कुछ भूमि भी ले ली उधार, और वहां अपना स्थान बनाया। तो एक बार गए थे, फिर आए और फिर लड़ते रहे हर साल। तो अभी जब जा रहे थे तो उस समय कहा था जरासंध, रणछोड़ रणछोड़। लेकिन यही कृष्ण बलराम जब द्वारिका पहुंचे तो वहां स्वागत हुआ। रणछोड़ राय की। अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? आपने रण को छोड़ा, अच्छा हुआ। इसीलिए तो हम आपको प्राप्त कर सके, आपका दर्शन। आप रण नहीं छोड़ते तो
तो भगवान द्वारका पहुंचे, फिर वही रहे भगवान। रुक्मिणी हरण हुआ और 8 पटरानियों के साथ विवाह, और फिर 16,100 विवाह भगवान रहे। पुत्र हुए 10-10 पुत्र हुए एक एक परिवार में। तो कितने पुत्र हो गए टोटल? 16,108 मल्टीप्लाइड बाय 8, 10 कितना भी, ओके लिख के रखो। तो हुआ, तो एनीवे, तो फिर जब द्वारका में रहते ही थे भगवान, तो हुआ एक समय सूर्य ग्रहण का समय आया। तो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाके स्नान करने की एक परिपाटी प्राचीन, वहां सूर्य कुंड भी है। तो कई सारे द्वारका के निवासी कुरुक्षेत्र जाने वाले थे, और कृष्ण बलराम सुभद्रा वसुदेव देवकी जो वहां वही रहते थे। अब कृष्ण बलराम के साथ वसुदेव देवकी भी रहते थे। वे सब जाना था उनको कुरुक्षेत्र। उसके पहले कृष्ण आपको थोड़ा बता रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। तो कृष्ण ने पत्र भेजा, ब्रजवासियों का पत्र भेजा। वैसे कृष्ण के बिना जीना तो क्या जीना, कृष्ण के बिना आपको ऐसा लगता है कभी? जीना तो क्या जीना, किसके बिना? कृष्ण के बिना क्या जीना, वो तो मरण ही है। कृष्ण के बिना जीना तो मरण ही है, जीवन नहीं है। प्राणंती, प्राण तो तब आता है, मैं प्राणंती पुनंती शुभंती, जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, हम जब यात्रा में आते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं, और भगवान का जगन्नाथ का प्रसाद जब आप खाओगे, जगन्नाथ का प्रसाद भी प्रसिद्ध है। जगन्नाथ के भात के लिए सारा सभी के हाथ फैल जाते हैं। हमको भी जगन्नाथ का प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद। या आनंद बाजार है, आप खूब खाओ प्रसाद जगन्नाथ का। तो ये सारी भक्ति, ऐसे प्राण आ जाता है, या जान में जान आ जाती है, नहीं तो सारा जड़ है, मरण है। तो हुआ, तो ब्रजवासी भगवान के बिना कठिन हो रहा था। विरस की व्यथा उनसे सहन नहीं हो रही थी। वो दिन और घंटे और क्षण गिन रहे थे। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। एक क्षण क्षण मानो 12 वर्ष बीत गए। समय लगता है घड़ी घूम नहीं रही ना। तो हुआ, तो उस समय कृष्ण पत्र भेजे, और पत्र प्राप्त होते ही वैसे थोड़ी कुछ जान में जान आने लगी। उस पत्र में लिखे थे कृष्ण कि मैं कुरुक्षेत्र आ रहा हूं। द्वारिका तो आपके लिए बहुत दूर है, लेकिन आप ब्रजवासी वृंदावन वासियों के लिए कुरुक्षेत्र तो थोड़ा सा पास में है। क्यों ना हम कुरुक्षेत्र में मिले। तो भगवान ने पत्र भेजा, कईयों के नाम से पत्र भेजा, पर्सनल लेटर, और साइन भी किया। योर वेल विशर, योर फ्रेंड, योर लवर, योर सन, ओबीडिएंट सन कृष्णा। हाथ से लिखे होंगे। कृष्णा कैसे लिखते हैं? हाथ से लिखते, टाइपिस्ट के पास नहीं जाते, फिर उसमें मजा नहीं आता। लेटर कैसा होना चाहिए? पर्सनल लेटर, और फिर हाथ से लिखा जाए तो और भी वेरी पर्सनल।
जो उद्धव के साथ जो पत्र भेजे थे भगवान कृष्ण, लिखे पत्र उद्धव को दिया, जाओ गोपियों को दे दो ये मेरा उद्धव संदेश, ये संदेश, ये पत्र। तो उस पत्र को जब देखे गोपियां देखी तो वह उसके अक्षर कुछ सुंदर नहीं थे। क्यों? वो लिखते समय भगवान इतने भावावेश में लिखे तो भगवान का हाथ कांप रहा था, आंसू बहा रहे थे भगवान अपने भक्तों के लिए। भगवान भी, भगवान हमारा स्मरण करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, अपने भक्तों से प्रेम भगवान का। तो भक्तों के स्मरण मात्र से भगवान कांपने लगते हैं। जब सुदामा गए थे सुदामापुरी से द्वारिका, तो सुदामा को देखते ही कृष्ण दौड़ पड़े और सुदामा 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 सुदामा, और ऐसा आलिंगन दिए, गाढ़ आलिंगन, और अश्रुधाराएं बहने लगी कृष्ण के आंखों से। और उसी से सुदामा का अभिषेक हुआ, और फिर सुदामा के आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, और उसी से कृष्ण का अभिषेक। और दोनों ऐसा गाढ़ आलिंगन दिए, दोनों भी कांप रहे थे। तो कृष्ण की ऐसी स्थिति होती है। तो कृष्ण पत्र भेजे, पत्र मिलते ही फिर वृंदावन के निवासी कुरुक्षेत्र गए, बैलगाड़ी में बैठ गए, और द्वारिका के सारे राजा महाराजा, द्वारकाधीश आ रहे हैं। द्वारकाधीश कौन? वहां के राजा, द्वारका के राजा श्री कृष्ण और बलराम। तो वह तो रथ में बैठ के कुरुक्षेत्र गए। तो वहां मिलन हुआ, महामिलन हुआ। लगभग 100 वर्षों के उपरांत ब्रजवासी और द्वारकावासी उनका मिलन हो रहा था। या कृष्ण बलराम से वृंदावनवासी 100 वर्षों के उपरांत मिल रहे थे। महामिलन सम्मेलन था। तो अपने अपने कैंप में, द्वारकावासी अपने कैंप में तंबू में, और वृंदावनवासी अपने कैंप में वहां रहने लगे। वहां पर एक समय वृंदावन से जो ब्रजवासी गए, उसमें रोहिणी मैया भी थी। रोहिणी, बलराम की मां का नाम रोहिणी। रोहिणी ब्रजवासियों का जो हाल, भगवान के बिना विरह के से व्यथा, तप्त जीवनम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तो तप्त जीवन, तपा हुआ जीवन भगवान के बिना, विरह की जो ज्वाला है, विरह की जो व्यथा है, उसका सारा अनुभव रोहिणी को स्वयं भी कर रही थी, देखा था। तो उसको वो सुनाना चाह रही थी द्वारका वासियों को। तो एक पंडाल में सारे द्वारकावासी बैठे थे, जैसे आप बैठे हो। तो रोहिणी ने माइक्रोफोन लिया और संबोधन करने जा रही थी। तो तब तो उसने कहा, लेकिन मैं जो कुछ कहूंगी कृष्ण बलराम को नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो कृष्ण बलराम इन बातों को सुनेंगे तो उनसे सहन नहीं होगा, इतना हजम नहीं कर पाएंगे, कठिन होगा उनके लिए। तो सुभद्रा को एंट्रेंस पर
खड़ा करके कहा गया था कि कृष्ण बलराम अगर आते हैं तो उनको अंदर आने नहीं देना, वैसे उनको दूर भेजना, ताकि मैं जो भी कहूंगी और जो भी कहूंगी सच ही कहूंगी, सच के अलावा और कुछ नहीं कहने वाली हूं। लेकिन ये जो सच है, सत्य है, कृष्ण बलराम नहीं नहीं वो नहीं सुनेंगे, लेकिन उनसे सहन नहीं होगा, कठिन होगा उनके लिए ये सब बातें। तो वह संबोधन प्रारंभ हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर का देवियों और सज्जनों, द्वारका वासियों। तो ये जब प्रारंभ होने ही जा रहा था संबोधन, इतने में कृष्ण बलराम वहां आ गए और सुभद्रा ने उनको, जैसे भी उसका आदेश हुआ था कृष्ण बलराम को भेजने का प्रयास तो उसने किया, लेकिन ये दो बड़े भ्राता कृष्ण और बलराम कहाँ सुनने वाले थे। नहीं नहीं हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ खड़े तो होके सुन सकते हैं ना। चुप चुप, उसका मुख बंद कर दिया। तो फिर वहां प्रवेश द्वार पर कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों खड़े थे और रोहिणी मैया ने ऐसा वर्णन सुनाया, ऐसा वर्णन, ऐसी विरह व्यथा की कथा सुनाई। बस कृष्ण और बलराम और सुभद्रा के लिए भी ये सब कठिन हुआ, से सहन नहीं हो रहा था। और सोच रहे नहीं 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 हम नहीं सुनना चाहते, बस हो गया, इनफ इज इनफ, हो गया बस। लेकिन वो तो चल ही रहा था उनका, रोहिणी का सारा वर्णन सुना रही थी। तो ये तीनों जब सुन रहे थे कृष्ण बलराम सुभद्रा, तो हर समय और एडिशनल और अधिक बात वे सुनते तो उनकी आंखें क्या होती, खुल जाती, खिल जाती, जैसे पुष्प खिलता है। और एक बात सुन ली तो और आंखें बड़ी हो गई, और आप और कोई अचरज वाली बात, और हर बात अचरज वाली ही थी। रियली सचमुच सच। तो तीनों की आंखें बड़ी हो गई और कान मानो अंदर गए और पैर और हाथ सब के शरीर में प्रवेश करने लगे। और ये सब तभी हो रहा था जब वृंदावन के ब्रजवासी भक्तों के प्रेम की कहानी, प्रेम, उन सभी भक्तों का जो कृष्ण प्रेम है या बलराम प्रेम है, उसका स्मरण जब ये तीनों कृष्ण बलराम सुभद्रा कर रहे थे, सुन भी रहे थे, स्मरण भी कर रहे थे, उस समय जो उनके विग्रह की, उनके रूप की जो स्थिति हुई और जो रूप उन्होंने धारण किया, जो रूप उनका बना, वही तो रूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के। तो ये कृष्ण ही है। लेकिन कहा कृष्ण का रूप और कहा जगन्नाथ, फिर मेल तो नहीं खाता। कहा बलराम, कहा ये बलराम। तो जब इंद्रदुम्न, राजा इंद्रदुम्न की बात कुछ मिनट पहले, नाम तो सुना, उन्होंने स्थापना की, हमने कहा, तो मंदिर निर्माण हुआ, बहुत कुछ बातें, बहुत लंबा इतिहास, बड़ा मधुर इतिहास भी है। उच्च कोटि के भक्त थे ये राजा इंद्रदुम्न।
तो उन्होंने जब उनको मंदिर का निर्माण तो हुआ, अब विग्रह की स्थापना होनी थी, तो यहीं पर वे मूर्ति का निर्माण करना चाहते थे। जयपुर से नहीं लाए हुए, पंढरपुर से, यही। और विशेष लकड़ी कास्ट जो मिला था समुद्र या नदी निवेश का, फिर पीछे पीछे जाते रहेंगे हम लोग, ये फिर कास्ट कहाँ से आया ये सब। नील माधव, बहुत पूरा इतिहास है। तो हुआ, तो बढ़ई के बाद बढ़ई कारपेंटर्स, सुतार आ रहे थे और अपने हथियार को चलाने का मूर्ति बनानी थी, प्रयास कर रहे थे, लेकिन सारे उनके हथियार टूट रहे थे। कई आए और कई असफल होके गए, कई तो तैयार ही नहीं थे। तो फाइनली एक बढ़ई आया, उसने कहा हाँ मैं बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, जब तक मूर्ति पूरी नहीं बनती है और तब तक मैं एक बंद कमरे में, कक्ष में इसका निर्माण मैं करूंगा, और जब बनेगी तो मैं स्वयं ही द्वार खोल के आपको दर्शन कराऊंगा, आप प्राप्त कर सकते हो मूर्ति विग्रह को, स्थापना आगे करो। तो बड़े ही काम करने लगा अंदर, तो खट खट फट फट चल रहा था कई दिनों से। तो राजा बड़ा उत्कंठित है, कितने दिन लगाएगा? एक दिन हुआ, 2 दिन, कई दिन बीत गए, और फिर वो दिन भी आ गया। तो उस दिन तो कोई आवाज ही नहीं आ रही थी अंदर से। अरे हुआ क्या? बड़ा ही है कि अदृश्य हुआ कि मर तो नहीं गया, व्हाट हैपेंड? तो उन्होंने द्वार को खोल दिया और अंदर जब देखे तो 3 मूर्तियां तो थी, लेकिन ऐसा उनका विचित्र विद्रूप देखे, ओह माय गॉड, ये कैसे संभव? अभी कैसे स्थापना होगी? ये तो अधूरा काम छोड़ के ये बढ़ई चला गया। भगवान ऐसे थोड़े ही होते हैं, हाथ कहाँ है और आंखें देखो ऐसी क्यों, उतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कहाँ है इनके कान और कहाँ है इनके चरण कमल? तो राजा इंद्रदम्न ने जब शोक कर ही रहे थे, शोक कर रहे, अब क्या होगा, कैसे स्थापना, कब होगी प्राण प्रतिष्ठा? इन विग्रह की स्थापना तो नहीं हो सकती, ऐसा वे शोक कर रहे थे, सोच ही रहे थे। इतने में आ गए रे, आ गए। कौन आ गए? नारायण नारायण नारायण। कौन आ गए? नारद मुनि आ गए। क्या समस्या क्या है? तो राजा ने कहा, समस्या क्या, आप देख नहीं रहे क्या? ये तो समस्या है, ये मूर्ति का आप देखिए मूर्तियों को, मुझे प्राण प्रतिष्ठा करनी है और बढ़ई बीच में ऐसा ही अधूरा काम छोड़ के गया, कैसे होगी प्राण प्रतिष्ठा? तो उस समय नारद मुनि ने कहा, फिर सारा हमने जो आपको संक्षिप्त में कहा इतिहास, कुरुक्षेत्र में कैसे कृष्ण बलराम सुभद्रा के रूप इस प्रकार के बन गए। तो ये विग्रह अधूरे नहीं है, ये विग्रह तो पूर्ण है। और इस विग्रह की स्थापना हो सकती है, ये कृष्ण है, ये बलराम है, ये सुभद्रा है। अब आगे बढ़िए, प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और ये
ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर तो उस जो कुरुक्षेत्र में जो घटना घटी और उस लीला के अंतर्गत भगवान जिस रूप को धारण किए, वही रूप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का उस क्षण या कुछ घंटों के लिए या मिनटों के लिए या कुछ क्षणों के लिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जिस रूप को धारण किए थे और वो रूप जिस रूप में वे अपने भक्तों का स्मरण, बस केवल अपने भक्तों का स्मरण कर रहे भगवान, भक्तों का चिंतन कर रहे और अपना भी प्रेम उन भक्तों के प्रति व्यक्त कर रहे थे। जब भगवान तब जो रूप बना था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, वही रूप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की तो करकटावरी ठेहुनिया। तो कुछ समय के लिए कृष्ण द्वारकाधीश जब पंढरपुर आए रुक्मिणी को खोजने के लिए, और इतने में फिर उनको पुंडलिक के पास जाना पड़ा, और जाना तो था, उन्होंने वादा किया था मैं मिलूंगा। तो पुंडलिक ने जब कहा कि पधारिए प्रभु, खड़े होइए ईंट पर, तो भगवान हाँ ठीक है मैं देखता हूँ कितना समय। तो कुछ समय के लिए जो करकटावरी ठेहुनिया, कमर पर हाथ रखे कि नहीं, तो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वही रूप हो गया विठ्ठल भगवान का, जो कृष्ण है द्वारकाधीश है। तो कुछ क्षणों के लिए भगवान अपने कमर पर हाथ रख के खड़े हुए, तो वही रूप हो गया। जैसे पंढरीनाथ विठ्ठल का तो कुछ क्षणों के लिए, तो वो लीला मानो शाश्वत सदा के लिए, रूप सदा के लिए हो गया। और वो रूप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का है, जो रूप इस धाम के ये धामी भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु ने, आपको जाना है दर्शन के लिए? यस, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक समय इसी बाजार में, मार्केट प्लेस में, चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे थे, आप में से किसी ने भगवान को देखा है? देखे हो आप भगवान को? अगर देखे हो तो मुझे भी दिखा दो, मुझे ले चलो भगवान के पास। कौन है? तो जिसे पूछते तो उनको पता नहीं चला क्या जवाब दे। आपने देखा है? आपने देखा है? नहीं देखा नहीं है, हम भी देखना चाहते हैं। आपने देखा है? किसी ने तो देखा होगा। तो फिर एक व्यक्ति तैयार हुआ, क्या नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आपने भगवान को देखा है, और देखा है तो मुझे दिखा सकते हो? तो वह उस भक्त ने, वो चतुर भक्त ने, हाँ मैंने भगवान को देखा है, तो मुझे भी ले चलो, दिखा दो मुझे भी। तो भक्त कहा आ जाओ प्लीज कम। तो पीछे जा रहे चैतन्य महाप्रभु, तो ये घुमा के फिरा के सिंह द्वार से अंदर प्रवेश किया। सिंह द्वार जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु पीछे जा रहे, दर्शन मंडप में गए। तो इस भक्त ने कहा, देखो आप भगवान को देखना चाहते थे, देखो भगवान को देखो। और जब चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ स्वामी को देखा, तो उन्होंने मुरलीधर श्री कृष्ण को देखा। उन्होंने मोर पिच्छधारी
बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनककपिशम वैजयंती च मालां वेणुरंध्रान अधर सुधया। तो सारा वृंदावन के श्री कृष्ण घनश्याम मुरलीधर को देखे। चैतन्य महाप्रभु तो ये कृष्ण है, जगन्नाथ श्री कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु को दर्शन के लिए जगन्नाथ से दूर ही रखा करते थे। उनके भक्त उनको पास में नहीं जाने देते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अधिक पास में जाते तो फिर भाव विभोर हो जाते और फिर बाह्य ज्ञान नहीं रहता, फिर मूर्छित होते और लौटने लगते। बहुत ऐसे सारे अष्टविकार, तो दूर से ही दर्शन करने का कराते। वैसे आप जब जाओगे तो बिल्कुल पीछे दर्शन मंडप में गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ, तो वही खड़े होके चैतन्य महाप्रभु दर्शन किया करते थे जगन्नाथ स्वामी के। दर्शन के समय अपना हाथ से उस स्तंभ को थोड़ा पकड़े भी रहते। तो चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से उस स्तंभ में कुछ उंगली के चिन्ह बने हैं, वे आज भी है। मैं जब या लास्ट ईयर जब मैं था तो कोई भक्त मुझे भी वही खड़े किए और कहे चैतन्य महाप्रभु यहाँ खड़े होते थे, यहाँ खड़े होकर दर्शन करते थे, आप खड़े हो जाइए। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि हाँ यहाँ कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ थोड़ा कुछ चिन्ह था चैतन्य महाप्रभु के उंगली का चिन्ह। तो उन्होंने कहा कि या चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ यही रखते थे। तो मैंने जब वही खड़े होके जब सुन रहा था तो थोड़ा शरीर में कुछ रोमांच हो रहा था कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ खड़े होके ऐसे दर्शन करते थे, मैं भी वहां वही खड़े होके। तो फिर और किसी और एक समय जब राजा प्रताप रुद्र यहाँ के राजा दर्शन के लिए गए थे, तो जगन्नाथ का दर्शन जब कर रहे थे तो जगन्नाथ को वे देख नहीं रहे थे, जगन्नाथ के स्थान पर चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे। ये जो मेरे निकट जो विग्रह है चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे, पर जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने फिर पुजारी से पूछा, देखो देखो जगन्नाथ की ओर देखो। हाँ देख लिया। क्या देख रहे हो? मैं तो जगन्नाथ को देख रहा हूं। नहीं नहीं डरना नहीं, सच कहो। नहीं जगन्नाथ को ही देख रहा मैं। तो पुजारी जब जगन्नाथ को जगन्नाथ विग्रह के रूप में देख रहा था, तो वही जगन्नाथ राजा प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु के रूप में दर्शन दे रहे थे। यही है जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जय गौर चैतन्य महाप्रभु ने जब दर्शन किया तो जगन्नाथ कैसे दिखे? कृष्ण जैसे। चैतन्य महाप्रभु ने एक समय जब दर्शन किया, उसे दिखा, कोई दिखा सकता था? हाँ दिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु देखा तो जगन्नाथ के स्थान पर कृष्ण को देखा। तो आज उस दिन
राजा प्रताप रुद्र ने जब दर्शन वे कर रहे थे जगन्नाथ के स्थान पर, चैतन्य महाप्रभु थे, जय गौर सई कृष्णा सई जगन्नाथ। और वैसे ये जगन्नाथपुरी धाम का कौन महिमा कह सकता है, या कुछ अनंत शेष ये नहीं, सहस्र बदन वे ही कुछ प्रयास कर सकते हैं कुछ कहने का। इस युग में जिसका नाम कलयुग है, इस कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम का महात्म्य है। सत्ययुग में बद्रिकाश्रम धाम का महात्म्य है, अधिक प्राधान्य है। त्रेता युग में रामेश्वर, द्वापर में द्वारिका और कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम का महात्म्य। और इस धाम का महात्म्य को और भी आगे बढ़ाए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। या इसका प्राधान्य है, महात्म्य है कलयुग में, एक ये भी कारण हो सकता है चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष यहाँ रहे, 1-2 साल नहीं। हम तो कितने दिन रहेंगे, 3 दिन ही आप लोग रहोगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कितने 18 वर्ष रहे। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, तो जिस मार्ग से पता नहीं, आप ट्रेन से आए तो, लेकिन हम भुवनेश्वर से आए वाहन में बैठ के, उसी मार्ग से चैतन्य महाप्रभु भी आए संन्यास लेने के तुरंत उपरांत। संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु ने, सीधे शांतिपुर गए और शांतिपुर में सची माता ने वैसे कहा, जाना चाहते थे, वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन सची माता ने कहा जगन्नाथपुरी जाओ, तो ये भी वृंदावन है। तो इस जगन्नाथपुरी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु आए और फिर ऐसे 2 महीने रहे, फिर यात्रा में गए। 6 साल यात्रा की चैतन्य महाप्रभु ने। मध्य लीला नामक जो चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला है, उसमें वो यात्रा का वर्णन है। फिर 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु यही रहे। तो गंभीरा, बड़ा ही गंभीर स्थान है, गंभीरा नामक स्थान, काशी मिश्र भवन में जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे। आपको एक दिन, पता नहीं कल या परसों, हम सभी जाएंगे वहाँ, आप दर्शन करोगे उस स्थान का और शायद आप हैरान होंगे कितने छोटे कक्ष में स्थान पर चैतन्य महाप्रभु वहाँ रहा करते थे। जगन्नाथ, तो जगन निवास, सारे जगत के जो निवास है, वे एक छोटे से कक्ष में 18 वर्ष रहे। और केवल रहे ही नहीं, उनकी अद्भुत और बड़ी मधुर लीलाएं हैं, और जगन्नाथ के साथ भी उनकी लीला। और गोपीनाथ मंदिर है, टोटा गोपीनाथ। 18 वर्षों के उपरांत चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ के
गोपीनाथ विग्रह में प्रवेश किए। चैतन्य महाप्रभु ने विग्रह में प्रवेश किया, विग्रह में प्रवेश किया, वहां से अंतर्धान, मतलब वही विग्रह ही बने। तो उस विग्रह का दर्शन भी आप करोगे। और वहाँ भी और कई लीला कथाएं। हरिदास ठाकुर नाम सुने आप? हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनका भी सिद्ध बकुल नामक स्थान है जहाँ 3 लाख नाम का हर रोज जप किया करते थे। और उनका जन्म वैसे मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साक्षात ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्म हरिदास ठाकुर, चतुर्मुखी ब्रह्मा हरिदास ठाकुर बने। और उन्होंने खूब नाम कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य, तुम नामाचार्य हो, नाम के आचार्य की पदवी दी। तो सिद्ध बकुल की छाया में भी बैठ के, सिद्ध बकुल एक वृक्ष, हरिदास ठाकुर वहाँ रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने प्रवेश नहीं किया, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं किया। ऐसे ऐसी यहाँ की परिपाटी है, नॉन हिंदूज नॉट अलाउड। हिंदू, बॉर्न हिंदू ही वहाँ जा सकता है। इसलिए मैं जब पहली बार आया था, आप में से कई सारे भक्त पहली बार आए जगन्नाथपुरी, कौन कौन पहली बार आए? 90% लगता है। तो मैं भी आई थिंक 77 में पहली बार मैं यहाँ पुरी में आया, रथ यात्रा के एक दिन पहले। इसको नेत्रोत्सव कहते हैं, नेत्रोत्सव। 15 दिन के लिए दर्शन बंद होते हैं, फिर एक दिन पहले खुलता है दर्शन। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ का दर्शन करते और उसके बाद वे सीधे हर रोज नामाचार्य हरिदास ठाकुर के कुटीर पर पहुंच जाते। और चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात जगन्नाथ ही थे, वे हरिदास ठाकुर को दर्शन देते। मानो जगन्नाथ ही चल के जाते चैतन्य महाप्रभु के रूप में। टेक दर्शन, दर्शन लो, हैव दर्शन। तो वो स्थान भी, वहां भी हम जाएंगे। हरिदास ठाकुर का समाधि मंदिर, वहां भी जाएंगे। गुंडीचा मंदिर, पता है, या पूरी लिस्ट है, आपको शायद अनाउंसमेंट भी होगी आज या कल या हर रोज, कहाँ कहाँ। तो ये, तो यहाँ तो द्वारिका है, यहाँ जहाँ ये सुंदराचल, जहाँ गुंडीचा मंदिर है, वो वृंदावन है। और चैतन्य महाप्रभु जहाँ रहे, वहां से गंभीरा से लेकर समुद्र के तट पर, समुद्र स्नान भी होगा एक दिन आपका। यस, वो भी तीर्थ स्थान बना है। चैतन्य महाप्रभु भी स्नान किया करते थे समुद्र में, और समुद्र के तट पर ही हरिदास ठाकुर की समाधि भी है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उपस्थित थे तो समाधि उत्सव में। फिर कुछ ही दूरी पर गुंडीचा साक्षी गोपाल मंदिर है। शायद हम लोग 27 तारीख को जाने वाले हैं। और फिर व्हाट इज दैट, रेमुना तो दूर, अलारनाथ एक दिन वहां का भी दर्शन है, विशेष दर्शन है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां जाते थे। यह दर्शन जब बंद होता है रथ यात्रा के समय, तो सारे दर्शनार्थी यात्री
अलारनाथ मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। वहाँ का दर्शन फिर जगन्नाथ के दर्शन के जैसा ही माना जाता है, वहाँ भी जाएंगे। कोणार्क का नाम सुने? कोणार्क हम लोग नहीं जाएंगे, तो वो भी याद तो करो। सूर्य मंदिर बड़ा वर्ल्ड फेमस है, तो वह थोड़ा दूर है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु एक समय गए थे, बह के गए, उनका शरीर वहां तक गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शंख क्षेत्र भी कहते हैं, शंख क्षेत्र कई नाम है इसके। शंख क्षेत्र, इसका आकार शंख जैसा है, शंख शंख ध्वनि होती, शंख जैसा। इस पुरी धाम के निवासी है, सभी चतुर्भुज है। आप भी कीर्तन करोगे तो धीरे धीरे आपकी और दो भुजा है। ऐसा 16 स्वर्गीय नहीं, स्वर्गीय सुधा नहीं, ऐसा उत्सव स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग में भगवान नहीं रहते, जगन्नाथ भगवान स्वर्ग में नहीं रहते, इसलिए ऐसा उत्सव तो केवल यही संभव है, भगवान के धाम में ही संभव है। विजिटर्स, तो यह जब दर्शन नहीं होता तो फिर दर्शनार्थी वहां जाते हैं, अलारनाथ दर्शन के लिए जाते हैं। सारे यात्रियों को वहां भेजा जाता, जाओ वहां जाओ। तो वहां दर्शन किया तो हो गया आपका जगन्नाथ दर्शन। हम लोग कल अलारनाथ जाएंगे। तो रथ यात्रा, फिर भगवान कुछ स्वास्थ्य में सुधार जब होता है, या बीमार व्यक्ति को वैसे किसी नए स्थान पर ले जाते हैं, इट हेल्प्स, स्वास्थ्य में सुधार के लिए मदद होती है, तो लोकेशन चेंज। हाँ, तो भगवान उस उद्देश्य से भी रथ यात्रा के लिए बाहर निकलते हैं। और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों अपने अपने रथ पर विराजमान हो जाते हैं। और हर वर्ष जगन्नाथ के लिए नया रथ बनता है। इस्कॉन में हम लोग एक बार रथ बना दिया तो उसको स्टोर करते हैं, कहीं रख देते हैं, उसी को रिपेयर करते हैं, क्या क्या करते हैं, मरम्मत करते रहते, उसी को रिसाइकलिंग, रीयूज। लेकिन यहाँ हर वर्ष नया रथ बनता है, जगन्नाथ के लिए एक, बलदेव के लिए एक, सुभद्रा के लिए। तो जगन्नाथ का रथ बहुत ऊंचा होता है, 33 हाथ, हाथ समझते, हाथ यहाँ से यहाँ तक, हाथ 33 हाथ ऊंचा होता है जगन्नाथ का रथ। और उस जगन्नाथ के रथ में 832 अलग अलग लकड़ी के पीसेस, खंड से वो रथ बनता है। इसमें 16 पहिए होते हैं, 16 व्हील्स होते हैं। और इस रथ के सारथी होते सात्यकी, सात्यकी, और जय विजय भी उस रथ पर विराजमान होते हैं। फिर बलदेव जी का रथ
32 हाथ ऊंचा, सुभद्रा का 31 हाथ ऊंचा। बलदेव के रथ में कुछ 14 पहिए होते हैं, सुभद्रा के रथ में कुछ 12 पहिए होते हैं। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो। तो चैतन्य महाप्रभु जब थे यहाँ, तो हर वर्ष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में सम्मिलित हुआ करते थे। कभी भी आउट ऑफ स्टेशन नहीं गए। मैं नहीं था, बस आउट ऑफ स्टेशन। हम लोग कई लोग कहते हैं आप रथ यात्रा में नहीं आए, आउट ऑफ स्टेशन। चैतन्य महाप्रभु अठारह वर्ष यहाँ थे, तो हर वर्ष चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में। और जिस भाव राधा भाव, तो राधा भाव वाले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लिए ये रथ यात्रा उत्सव विशेष उत्सव, उस राधा भाव की पुष्टि करने वाला उत्सव। तो जगन्नाथ कृष्ण रथ में बैठे, रथ में ही बैठा या बैठते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनके समक्ष, मतलब राधा रानी सामने है, राधा सामने है रास्ते में। राधा कौन है? राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा भाव, राधा की कांति वाले गौरांग महाप्रभु, जो राधा ही बने थे चैतन्य महाप्रभु। मुझे 18 साल वो राधा भाव में ही रहे। तो जगन्नाथ के समक्ष राधा रानी चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ का सारा ध्यान चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, राधा रानी के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ या जाते तो तिरछी नजर से उधर देखते, और फिर नए नए कोने भी इधर देखते। उनका कैमरा ऐसे घूमता रहता जगन्नाथ स्वामी का। और जब रथ यात्रा होती है, तो रथ यात्रा प्रारंभ होने के पहले राजा प्रताप रुद्र, उस समय राजा प्रताप रुद्र थे। अभी से 14वें राजा, 14 जनरेशन कुछ चल रही है। राजा का घर भी इसी मार्ग पर है, अब भी है, उड़ीसा के राजा। तो वे झाड़ू लेके जब तक नहीं आते और साफ नहीं करते रास्ता जगन्नाथ के समक्ष, तब तक रथ आगे नहीं बढ़ता। तो चैतन्य महाप्रभु के समय राजा प्रताप रुद्र एक वर्ष जब आए, तो देखा राजा तो राजा के भेष में, लेकिन हाथ में झाड़ू है, और बड़ा ही विनम्र भाव। तो एक समय वैसे चैतन्य महाप्रभु इस राजा को नहीं मिलना चाहते थे। ये समझ के राजा मतलब एक तो कामिनी कांचन, तो चैतन्य महाप्रभु, मैं तो सन्यासी हूं, मुझे नहीं मिलना है, मैं राजा को नहीं मिलूंगा। यहाँ के भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य और भक्त भी विशेष निवेदन करते रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं मिल रहे थे राजा प्रताप रुद्र को। लेकिन उस दिन जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा राजा प्रताप रुद्र को झाड़ू के साथ विनम्र भाव और भक्ति भाव वाले राजा, तो चैतन्य महाप्रभु के मन में विचारा, ऐसे राजा को तो मुझे मिलना चाहिए था। ये तो बहुत भले राजा है, बड़े ही नम्र राजा है, भक्त राजा है। तो जैसे ही विचार आया मन में, तो फिर भगवान के
लीला शक्ति वैसा व्यवस्था करती है। तो उसी दिन उसे विशेष कृपा की भी चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र के ऊपर। तो रथ यात्रा प्रारंभ हुई और कई सारी कीर्तन मंडलियां थी, 7 कीर्तन मंडलियां थी, और हर कीर्तन मंडली में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो केवल हरि बोल 7 लाख जितनी गोपियां, करोड़ों गोपियों के साथ एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, तो फिर कितनी बार अब हरि बोल का हो गया। तो 7 तो कुछ भी नहीं है। तो और हर मंडली सोच रही थी कि चैतन्य महाप्रभु बस, ओ हमारी पार्टी विशेष है, ओ आवर पार्टी स्पेशल पार्टी, नागपुर पार्टी, जलगांव पार्टी, केवल हमारे पार्टी में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और किसी पार्टी में नहीं है, केवल हमारे साथ है, हरि बोल हरि बोल। लेकिन वैसी बात नहीं थी, और मंडली में भी थे, चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। इसका दर्शन किए या दिए चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र को विशेष कृपा की। कुछ ही भक्त थे जो समझ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु सभी कीर्तन मंडली में कीर्तन और नृत्य कर रहे हैं, और कीर्तन करते करते रथ को आगे बढ़ाते हुए फिर बीच में ही जगन्नाथ स्वामी के भोजन का समय आ गया। रथ को रोक देते हैं और पूरा 56 भोग सारा भोग लगता है। तो तब चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन करते करते थके भी थे, तो यह वल्लभ गार्डन, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में प्रवेश किए चैतन्य महाप्रभु, और थोड़े पहुंच गए, थोड़े लेट गए। तो अन्य भक्तों ने कहा, राजा प्रताप रुद्र जी यही समय, आगे बढ़िए। अब प्रभु के चरणों की सेवा कीजिए। तो राजा ने वैष्णव वेशभूषा में भूषा पहनी और आगे गए और चरणों की सेवा करने लगे। तव कथामृतम, ये जो गोपी गीत है ऐसा बताया था, आप गोपी गीत भी गाइए। यही भाव उनके चैतन्य महाप्रभु के भाव की पुष्टि होगी और भी प्रसन्न होंगे चैतन्य महाप्रभु। जो राधा भाव में थे, गोपी गीत में, वैसे राधा ने भी वो गीत गाया था गोपियों के साथ, तो उसी गीत को राजा गा रहे थे और चरणों की सेवा भी कर रहे थे। तो गाते गाते गोपी गीत, जब इस गीत शायद 8वां या 9वां श्लोक है, 9वां है, तो वहां पहुंचे तो गृणन्ति ये भूरिदा जनः भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। तो जो इस गोपी गीत को या भगवान के गीत को, गान को, उपदेश को औरों को देते हैं, समझाते, उसका दान देते हैं, वे बड़े भूरिदा, वे बड़े दयालु है, कृपालु है, ऐसा गोपियों ने कहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रताप रुद्र गा रहे तो गीत को सुना, जिसमें कहा था कि जो भी इस गीत को गाते हैं और उनको सुनाते हैं, वे भूरिदा, वे दयालु है, कृपालु है। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगा, भूरिदा भूरिदा, आप ही तो कृपालु हो, तुम जो भी हो। उनको पता नहीं था, वैसे आंख बंद करके लेटे हुए थे और उनको पता नहीं था कि वे राजा प्रताप रुद्र उनकी सेवा कर रहे। वैसे भगवान का तो सर्वज्ञ है, तो जानते हैं, लेकिन खुद को
लीला के लिए अज्ञान में रखते हैं कि मैं जानता नहीं, मैं जानता हूँ, नहीं ऐसा भाव वो प्रकट करते हैं। तो तुम जो भी हो, तुमने मुझ पर कृपा की है, तुम जो मुझे गीत सुना रहे हो, तो तुमने तो मुझ पर कृपा की, उपकार किया तुमने मुझ पर, लेकिन मुझे भी तो कुछ बदले में देना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो त्रिदंडी या एक दंडी भिक्षुक सन्यासी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं देने के लिए, मेरे पास तो एम्प्टी पॉकेट। मैं कैसे हूं? पॉकेट ही नहीं है, ऐसे वस्त्र नहीं पहनते कि जिसमें पॉकेट हो, पॉकेट ही नहीं, मैं क्या दे सकता हूं? ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो लेटे थे, धीरे धीरे उठे और कह रहे कि फिर बस एक बात कर सकता हूं, मेरे आलिंगन को स्वीकार करो। और चैतन्य महाप्रभु उठे और राजा प्रताप रुद्र को गाढ़ आलिंगन दिए, बाहुपाश में धारण किए। जिस राजा का मुख भी देखना, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना है, पुनः और एक बार तुम ऐसा निवेदन करके देखो, फिर तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के ही जाऊंगा, आपके मध्य में नहीं रहूंगा मैं। तो सब भक्त वैसे डरे हुए थे। तो लेकिन उस दिन चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा के प्रारंभ में जब चाहा ऐसे राजा को तो मिलना चाहिए मुझे, तो उसी दिन फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में राजा प्रताप को केवल मिले ही नहीं, पूरा आलिंगन भी दिए। फिर वहां से रथ आगे बढ़ता है, गुंडीचा मंदिर जाता है। तो रथ यात्रा के दिन, उसके एक दिन पहले उसे गुंडीचा मार्जन होता है, चैतन्य महाप्रभु उसमें भी सम्मिलित हुआ करते थे। जगन्नाथ स्वामी वही रहते हैं 8-9 दिन के लिए। और फिर बीच में एक हेरा पंचमी नाम का उत्सव आता है। तो लक्ष्मी बड़ी क्रोधित, जस्ट नाउ कमिंग, आया से अभी अभी आता हूं, ऐसा कह के प्रभु गए तो गए ही, लौटे नहीं। तो स्वयं लक्ष्मी जाती है और बड़ा डंडे लेके, उनके परिकर साथ में होते हैं, बड़ी पिटाई होती है वृंदावन के भक्तों की। तो वृंदावन के भक्त ही तो भगवान को खींच के, रथ खींच के लेके गए थे। तो वो पुनः प्रॉमिस कहना आऊंगा, तो लक्ष्मी लौटती है। और फिर 8वें-9वें दिन पुनः उल्टा रथ, और पुनः भगवान वहाँ रहते हैं गुंडीचा, जो इंद्रदुम्न महाराज के रानी का नाम गुंडीचा है, तो वहाँ रहते हैं। वहाँ भी रसोई घर है, वहाँ वो वृंदावन में रहते हैं। और फिर पुनः लौटते हैं और अपने मंदिर में विराजमान होते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।